Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter number 14, normal distribution is continued. Today lecture number 2 and a topic important short questions are continued. Today's lectures I will discuss from 6 to 10 important short questions of chapter 14, normal distribution. Now students kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start a topic important short questions. The contents of this lectures are of important short questions. Now students, I will discuss one by one from 6 to 10 important short questions. Now I am going to discuss important short questions. Short questions, we have the statement in a normal distribution, the mean 50 and variance is 100. Find the area between 53 and 72. Now students, we have the value of the mean which is denoted by mu equal to 50 and variance sigma square equal to 100. And we here this value of the standard deviation sigma is 10. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं राइट करूंगा अपनी जो फाइंडिंग्स हैं इनको सिंबॉलिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 72 दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने एरिया को कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप लोगों ने x की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है z में. तो फॉर x इक्वल टू 53 वी हैव द वैल्यू ऑफ z. आपने स्टूडेंट्स यूज करना है फॉर्मूला यहाँ पे z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और x की वैल्यू यूज करेंगे 53 और मीन और सिग्मा की वैल्यू हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यूज गिवन है 50 एंड 10 और आपके पास यहाँ पे z की वैल्यूज जो है 0.30. Now for the value of x next value 72 x की next value 72 के लिए आपने z की वैल्यूज को मालूम करना है और z आपने सेम फार्मूला यूज करना है. x की वैल्यू 72 यूज करेंगे, मीन 50 है और सिग्मा आपके पास 10 है. 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.20. तो दो वैल्यूज स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं z की फॉर द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 53 एंड 72 के लिए. नाउ मैं इसको ड्रॉ करूंगा अपने डायग्राम को. डायग्राम के लिए आपने स्टूडेंट्स आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स की एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उसके अगेंस्ट हम लोग एक नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करेंगे और ये नॉर्मल का कर्व बिल्कुल एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है. और देन स्टूडेंट्स आपने इसका मीन जो है इसको राइट करना है. डॉटेड लाइन में मैंने इसका मीन जो है इसको शो कर दिया और ये बिल्कुल मिडल में फॉल कर रहा है तो आपके पास यहाँ पे ये 50 होगा मीन और 50% डाटा जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है और 50% डाटा जो है वो आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है बिल्कुल मीन से. ठीक है, मीन के लेफ्ट पे और राइट पे आपके इक्वली डिस्पर्स है डिस्ट्रीब्यूशन और ये आपके पास 50% है. देन स्टूडेंट्स आपने अपनी x की वैल्यूज को प्लॉट करना है डायग्राम में. तो x की वैल्यूज आपकी बोथ ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन मीन. मीन वैल्यू से दोनों वैल्यूज बड़ी हैं और ये आपके पास यहाँ पे फॉल करेंगी 53 50 से आगे और 53 से आगे 72 होगा और इनकी दोनों की लाइंस आपने मालूम करनी है और देन आपने अपने एरिया को शेड करना है. तो हमने मालूम करना है 53 और 72 के मिडल में एरिया जो है इसको मालूम करना है. तो इसको मैं फर्स्ट आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया को जो है यहाँ पे शेड कर दूंगा और ये आपके पास एरिया जो है हमने फाइंड करना है. देन आपने अपने एरियाज को मालूम करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है वो z की वैल्यूज जो है इसको प्लॉट करना है. तो स्टूडेंट्स आपने z की लाइन यूज करनी है. z की लाइन बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस है क्योंकि आपके पास z जो है वो आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस के साथ. तो ये आपका मीन जो है बिल्कुल जीरो और 53 के अगेंस्ट जो वैल्यूज हमने फाइंड की है 0.30 और 72 के अगेंस्ट जो वैल्यूज फाइंड की गई है विच इज 2.20. और देन स्टूडेंट्स आपने एरियाज को फाइंड करना है. तो एरिया को फाइंड करने के लिए आपने अपने एरिया टेबल में मूव करना है और वहां पे आपने z की वैल्यूज को जो है इसको देखना है और एरिया जो है उसको आपने राइट करना है अपने एरिया इस डायग्राम में. तो देन स्टूडेंट्स जब हम लोग यूज देखेंगे 2.20 मेरा बिगेस्ट एरिया है फ्रॉम 0 टू 2.20 और ये एरिया जो है ये आपके पास 0.4861 है. इसको मैंने यहाँ पे राइट किया है. ये आपके पास 0 से लेके यहाँ तक का एरिया 0.4861 और नेक्स्ट एरिया जब आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे 0.30 को तो ये आपके पास 0 से लेके 0.30 तक का एरिया जो मैंने फ्रॉम एरिया टेबल अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वहां से जो फाइंड किया है वो 0.1179. तो दो तरह के एरियाज मैंने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 0 टू z वैल्यूज के लिए. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जो है बिगेस्ट एरिया को माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट एरिया से और रिक्वायर्ड एरिया जो शेडेड एरिया इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसको मैं सिंपलिकली राइट करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने
53 से 72 को राइट करना है और उसको ट्रांसफॉर्म फॉर्म में जी की ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको राइट करेंगे जी में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.30 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2.20, और देन इसको ब्रेक करेंगे जीरो एरियाज के अंदर। तो जीरो एरिया में ब्रेक करने के लिए आपने जीरो राइट करना है, जीरो से लेके 2.20, दो पॉइंट्स के मिडल में हम लोग फाइंड करेंगे एरिया, और देन हम लोग जो है वो इसका स्मॉलेस्ट एरिया जीरो से लेके 0.30 तक का एरिया इसको माइनस कर दूंगा। तो बिगेस्ट एरिया में से जब आप लोगों ने ये वाला एरिया जो है इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास शेडेड एरिया जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर देंगे, विच इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो आपने इसको राइट कर देना है अपने एरियाज को 0.4861, दिस इज द बिगेस्ट एरिया, एंड 0.1179, और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया जो कैलकुलेट होगा 0.3682। तो आपके पास 36.82% चांसेस हैं कि आपके पास जो वैल्यू है वो 53 और 72 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी या एरिया आने का जो चांसेस हैं वो 36% है। तो इस तरह से आप लोग जो है स्टूडेंट्स, आप लोग सिंपल एरिया को यूज़ करते हुए अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के दरमियान में एरिया को। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान में एरिया को कैलकुलेट किया है। The statement of this short question is that the mean deviation of the normal distribution is 16. Find the approximate value of its standard deviation. Now students, we have the value of the mean deviation, which is 16. In normal distribution properties, we have mean deviation equal to 0.7979 sigma. Now students, put the value of mean deviation here. तो मीन डेविएशन की वैल्यू 16 यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सिग्मा की वैल्यू को, और सिग्मा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। और 16 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.7979 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.04। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा यूजिंग द मीन डेविएशन property. In the short question number 8, for a normal distribution with mu equal to 0 and sigma square equal to 1, what are the lower and upper quartiles? Now students, here we have to find the value of Q1 and Q3 using mean and standard deviation. So mean की value students, which is denoted by mu, which is 0, and sigma standard deviation equal to 1. In normal distribution properties, we have the formula Q1 equal to mu minus 0.6745 sigma. तो म्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स यूज करेंगे 0 और सिग्मा की वैल्यू आपने पुट करनी है 1। दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.6745 सिग्मा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1, 0 minus 0.6745 sigma, and the formula for Q3 is that Q3 equal to mu plus 0.6745 sigma। Q3 आपका जो है वो राइट साइड पे जो है फॉल कर रहा होता है ऑफ नॉर्मल कर्व के, तो आपने प्लस का साइन यूज करना है, और Q1 में आपने माइनस का साइन यूज करना है। तो म्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 यूज करेंगे और सिग्मा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद आपके पास ये पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6745 ऑफ 45 इक्वल, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q3। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आप लोग यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 and Q3. In this short questions, we have the statement in a normal distribution mu equal to 100 and sigma equal to 10. Find the values of the points of inflections, where students we have to find two points of inflections where the curve changes its directions. तो आपके पास दो points of inflections होते हैं normal curve पे, जहाँ पे curve अपनी directions को जो है वो change कर देता है। तो as we know that the points of inflections are, एक आपका left side पे होगा mean के mu minus sigma, और इसका y coordinate 1 over सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई, और एक आपका राइट साइड पे होगा म्यू प्लस सिग्मा 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई। तो दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग म्यू इक्वल टू 100 एंड सिग्मा इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट्स, पुट कर दें वैल्यूज को, 10 आपके पास म्यू है और सिग्मा की वैल्यू 10 है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो 100 माइनस 10 ये आपके पास फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने एज इट इज राइट किया है, 1 ओवर सिग्मा की वैल्यू 10 यूज की है, और रूट 2 पाई को एज इट इज राइट किया है। इसकी वैल्यू को आप लोग यूजिंग कैलकुलेटर जो है इसको फाइंड भी कर सकते हैं, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकाला भी जा सकता है, और आप लोग यहाँ पे इसको एज इट इज भी राइट कर सकते हैं। तो 1 ओवर 10 रूट 2 पाई ई, और राइट साइड का जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो आपका प्लस साइन के साथ है, म्यू प्लस सिग्मा, और यहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू 10 और म्यू की वैल्यू 100 और सिग्मा की वैल्यू 10 यूज करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 110 होगा, और देन 1 ओवर 10 रूट 2 पाई ई। तो ये आपके पास दो जो है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं जिसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज।
In the short question number 10, a normal distribution has mu equal to 100 and sigma equal to 10. Find the value of beta 2, and beta 2 measures the kurtosis of any distribution. Here mu equal to 100 and sigma की value 10 है, इसका square use करेंगे तो we have the variance sigma square equal to 100. In normal distribution properties we have mu 2 equal to sigma square, second moment about mean is always equal to variance, और variance की value towards 100 है तो आपके पास mu 2 की value जो है वो 100 होगी. As we know that the mu 4 equal to 3 is mu 2 का square, ये आपके पास normal distribution की property है. तो आपके पास यहाँ पे fourth moment about mean जो है वो 3 times of mu 2 का square है, तो mu 2 की value 100 यूज करें यहाँ पे, और 100 की value 100 का square जो है वो आपके पास आ जाएगा 10,000, और 10,000 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आंसर इज 30,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ mu 4. तो mu 4 की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे mu 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सका हूँ which is 100. As we know that the coefficient of kurtosis is beta 2, और beta 2 का formula mu 4 over mu 2 का square, और mu 4 और mu 2 की वैल्यू को यूज करूंगा यहाँ पे 30,000, और mu 2 आपके पास 100 है, 100 का स्क्वायर यूज करेंगे 10,000. तो नाउ स्टूडेंट्स आप लोग जो है उनके जीरोस को कैंसिल कर दें, 4 जीरोस आपके पास डिनोमिनेटर में है, और 4 जीरोस ही आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है. तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास आंसर बीटा 2 की वैल्यू का 3 है, तो बीटा 2 वैल्यू 3. एज वी नो दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेसोकर्टिक, और मेसोकर्टिक में आपके पास बीटा 2 की वैल्यू विच इज ऑलवेज एक्जैक्टली इक्वल टू 3 होती है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक और नॉर्मल. So now using the properties of the normal distribution for moments, second moments about mean and fourth moments, so you can calculate the value of the beta 2. In this lecture, some more important short questions of the normal distributions are discussed. Inshallah students, next lecture में आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ. अपना ख्याल रखिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.